जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस चलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। संविधान, पहला है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? किसी भी देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले पदाधिकारी, उसका कार्य क्षेत्र, उसके अंदर आने वाला कार्य क्षेत्र, उसका सीमा, उसके लिए क्या उसका दायित्व होना चाहिए, उसके लिए क्या उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब का वर्णन जिस बुक में करता है उसे संविधान कहते हैं। कोई भी, जैसे कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, ये जितने भी ऑफिसर हुए, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का कार्य क्या होगा, राज्यसभा का कार्य क्या होगा, किसी भी देश को जो नियम कानून चलाने के लिए चाहिए, तो वो जिस किताब में लिखा रहता है उसे है उस देश का क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और भारत को गर्व होता है कि भारत विश्व के सबसे बड़े संविधान हैं, लिखित में सबसे, विश्व के सबसे बड़े संविधान में से हैं। तो आज हम लोग इसी भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के जानने से पहले जस्ट उसके पीछे जाएंगे थोड़ा सा। 1939 से लेकर 1945 के बीच बात करेंगे, क्योंकि आज़ादी हमें ज़्यादा मेहनत करके नहीं मिली है, आज़ादी दिया गया है, इसीलिए ये डेट पीछे गए, थोड़ा सा वर्णन करेंगे। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, पूरे विश्व में तबाही मचा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे विश्व में तबाही मचा हुआ था। 6 अगस्त को पहला और 9 अगस्त के दूसरे बम गिराने के साथ 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन समाप्त तो हुआ, लेकिन पूरा विश्व तहस नहस हो गया था। जो इसमें विनर थे उसका भी हालत ख़राब था, जो हारे थे उसका ज़्यादा स्थिति खराब था। तो ब्रिटिश जीतने वाले में से थे, लेकिन ब्रिटिश का भी हालत ख़राब था, क्योंकि बहुत जान माल की क्षति होती है किसी भी देश के साथ। कोई भी युद्ध होने से किसी भी देश के साथ, चाहे वो जितना बड़ा भी देश हो, अगर छोटे से भी देश के साथ युद्ध कर रहा है, छोटे देश को तो हानि होता ही है, लेकिन बड़े देश को भी हानि होता है। जैसे अभी रूस यूक्रेन का चल रहा है, तो यूक्रेन का तो हानि हो रहा है, प्लस रूस का भी हानि हो रहा है। तो युद्ध किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित होता है, चाहे वो जीते चाहे हारे। तो इस समय ब्रिटिश इसी युद्ध में भाग लिए थे, और ब्रिटिश का भी स्थिति खराब था, बहुत ख़राब था, कि वो इस लायक नहीं रह गया था कि किसी दूसरे देश पर वो शासन करे। और किसी भी आदमी पर ज़्यादा देर तक आप जुल्म कीजिएगा तो फिर वो अपना रिएक्शन लेता है, चाहे वो, तब उसके लिए ऑप्शन बचता ही नहीं कि क्या करे, जो हो, मारे या मारे। तो इस तरह का किसी भी, जैसे 200 साल लगभग शासन हो गया था, 200 साल शासन लगभग हो चुका था भारत में। वो 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक तो ये ब्रिटिश महारानी के क्राउन शासन उससे पहले किया था। 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश कंपनी, लगभग यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक लगभग 90 वर्ष। राउंड फिगर में अगर जाए तो ऐसे तो आता है 190, राउंड फिगर में जाए तो 200 साल इसको कह सकते हैं। 200 साल तक शासन कर चुका था अंग्रेज भारत में, और यहाँ के जनता पूरा परेशान हो चुके थे, यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार थे कि अंग्रेज को अब जाना ही पड़ेगा, कुछ भी। तो आपको पता ही होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली ये बात को जानना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पीछे गया। और ऐसा हुआ, एक डेट आता है 24 अक्टूबर 1945। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लगभग बहुत सारे देश, लगभग 45 देश एट अ डेट, इसी डेट को साइन करके ये घोषणा किया था कि थर्ड वर्ल्ड वार ना होने देंगे, वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे, कि कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण
नहीं करेगा। ये संगठन बनने का यही था कि कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण ना करेंगे, क्योंकि युद्ध से सिर्फ उसी देश का नहीं पूरे विश्व का हानि होता है। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसके अस्थायी सदस्य ब्रिटेन भी थे। और इसके अंदर कहा भी गया था कि कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर शासन नहीं करेगा। तो ब्रिटिश तो खुद एक शक्तिशाली देश था, और कि भाई ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सिर्फ भारत में ही शासन कर रहे थे, लगभग देशों में शासन कर रहे थे। तो सब जगह से इसका था कि अब वहाँ के जनता को या वहाँ के जो हैं उसे शासन सौंप के हम लोग अपना देश लौटेंगे। ठीक है, तो यही था ब्रिटिश का कहना। और जो ब्रिटिश ने एक योजना दिया था भारत को, टाइम जो दिया था जून 1948 तक भारत से हमेशा के लिए ब्रिटिश चला जाएगा, लास्ट जून 1948 तक। लेकिन भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त नहीं था, 15 अगस्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आज़ाद किया गया था भारत को वो था 14 अगस्त रात के 12:05 में। ठीक है, 1947। 14 अगस्त के रात 12:05। 12 बजे के बाद जो है AM हो जाता है तो तारीख बदल जाती है, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को अपना यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को ही मनाता है, क्योंकि पाकिस्तान की घड़ी भारतीय घड़ी से 30 मिनट पीछे है। यानी कि उस समय तब पाकिस्तान में कितना बज रहा था, यानी कि 11:35। ठीक है, ये PM था, और ये 14 अगस्त का ही डेट था। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्योंकि 15 अगस्त 12 बजे के बाद आज़ादी का बिगुल बजा था, तो AM हो गया था और डेट चेंज हो जाता है AM के बाद। तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान का समय पीछे होने के कारण वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान शब्द अचानक से 14 अगस्त 1947 को है, इसका बीज बहुत पहले ही भारत में बोया जा चुका था। पाकिस्तान शब्द का बीज भारत में बहुत पहले ही बोया जा चुका था। एक डेट आता है 1906, थोड़ा सा इतिहास में जा रहे हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जो ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया था। उसका मूल मंत्र यही था, यहीं से पाकिस्तान अलग राष्ट्र का बीज बोया गया था। इसके बाद मोहम्मद इकबाल ने भी अलग राष्ट्र का घोषणा किया था, जिसने नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर रहमत चौधरी, अली चौधरी ने भी, यानी कि अलग देश, उसने पाकिस्तान का डिमांड नहीं किया था, पाकिस्तान का डिमांड किया था। ये था रहमत अली चौधरी का डिमांड, पाकिस्तान एक राष्ट्र बनेगा अलग। लेकिन 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कह दिया कि एक अलग राष्ट्र चाहिए मुझे, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान शब्द पहली बार 14 अगस्त 1947 को, इसका बिल्कुल बहुत पहले ही बच चुका था, जो कि फाइनली 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये कभी भी मंजूर नहीं था। लेकिन अंग्रेज ये भी जानता था कि अगर हम अभी चले गए 1945 से 48 तक का जो समय लिया, ये 45 में तो घोषणा कर दिया था कि भारत छोड़ देंगे, लेकिन 48 अल्टीमेट डेट लिया था कि लास्ट जून 1948 तक चले जाएंगे। इस बीच उसने भारतीयों से कहा था कि आप अपना नियम कानून बना लें, ठीक है, एक अपने अनुसार संविधान बना लें।
ऐसा नहीं कि संविधान पहली बार संविधान हम लोग के दिमाग में आया था 1928 में, नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू लाए थे। लेकिन इसे संविधान सभा का स्ट्रक्चर तैयार किया था कि भारत का जो अगर संविधान होगा तो इस टाइप का होगा, लेकिन कुछ भारतीय नेता द्वारा इसे ठुकरा दिया गया। फिर 1934 में एम एन रॉय द्वारा लाया था संविधान सभा का स्ट्रक्चर कि ऐसा यानी कि मूल संविधान ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको भी ठुकरा गया। फिर जवाहरलाल नेहरू 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात को फिर से उठाया था कि भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं कि 1947 में हम लोग पहले से भी जान रहे थे कभी ना कभी अंग्रेज जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से तैयार हो रहे थे। लेकिन फाइनली संविधान बाद में बना, इसको भी नकारा गया, इसको भी नकारा गया, इसको भी नकारा गया। लेकिन इधर अंग्रेज था कि कुछ सुधार कर रहे थे, जैसे 1919 में मार्ले मिंटो, ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो, 1919 में चेम्सफोर्ड, 1935 में भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है, जिसको GOVI एक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही रही भारतीय संविधान। इसमें बहुत सारा नियम कानून भारतीय जनता के देख के ही बनाया गया था, ठीक है। और अंग्रेज को ये था डर कि अगर हम अभी भारत से चला जाए बोरा बिस्तर समेट के, तो भारत चलने वाला नहीं था, क्योंकि भारत में जैसे 2 प्रकार के शासन थे, ठीक है। जैसे ये अखंड भारत है, अभी पाकिस्तान भी भारत में है, बांग्लादेश भी भारत में है, ठीक है। तो इसमें शासन जो था 2 प्रकार के थे। जैसे ये गोल गोल आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे। ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे। और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये जो है भारत के रजवाड़े थे, यानी जमींदार, उसके द्वारा ये शासन किया जाता था, ठीक है। उसके द्वारा क्या नाम मात्र के, इसके ऊपर भी ब्रिटिश का ही शासन था, लेकिन ब्रिटिश जो है इनसे टैक्स वसूलता था, यहाँ की जनता से नहीं वसूलता था। यहाँ के जो जनता है यहाँ से टैक्स नहीं वसूलता था, ये राजा से टैक्स वसूलता था। और कोई नियम कानून अगर बनाना तो राजा को बता दिया जाता, तो राजा यहाँ के जनता द्वारा फॉलो करवाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत के थे जैसे ये, तो डायरेक्ट यहाँ के जनता से ब्रिटिश टैक्स वसूलते थे और नियम कानून अपना डायरेक्ट वहाँ के जनता में थोपा जाता था। तो भारत में इस प्रकार का शासन व्यवस्था था, 2 प्रकार का। ये जो रजवाड़े से लोग थे, इसकी संख्या लगभग 540 थी पूरे भारत में, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में था। तो ब्रिटिश को पता था अगर हम अभी चल गए तो ये रजवाड़ाओं गांधी का बात नहीं मानेगा। गांधी का भी डर था, अगर रजवाड़े मेरे बात नहीं माने तो क्या करेंगे, क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जितना भी धन दौलत था सब इन्हीं लोग के पास था। ये लोग सिर्फ नेतागिरी थे, कुछ थे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अंग्रेज को रहते हुए भी अंग्रेज ने एक मिशन लाया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये लाया था 1946 में अंग्रेज द्वारा, जिसके अंदर एक शब्द आया था संविधान सभा। कैबिनेट मिशन के तहत बोला गया था कि आप अपना एक संविधान बनाइए। यहाँ से इससे जो है 3 सदस्य भारत आए थे कैबिनेट मिशन के तहत। जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है पैंथेक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। वही क्रिप्स है जो 1942 में आए थे भारत, लेकिन वो सफल होके गए थे, तो फिर 1946 में आए थे कैबिनेट मिशन लेके। 3 सदस्य थे, पैंथेक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है। इन्हों के देख रेख में भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार करना था। क्योंकि कुछ जो नियम कानून थे अंग्रेज के बहुत अच्छा थे,
अंग्रेज के नियम कानून कुछ अच्छा थे, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि भारत को तो पहले राजाओं का सिस्टम चलता था, राजतंत्र था। राजा लोग में क्या था, अगर किसी ने किसी को मारा है तो फांसी दे दिया जाए, लेकिन अगर उससे छोटा जुल्म किया है तो पता नहीं राजा के मूड पे डिपेंड करता था। यदि कोई चोरी किया है तो राजा के मूड पे डिपेंड किया जाता था कि उसके साथ क्या किया जाए। राजा का मूड होगा तो बोलेगा 15 कोड़ा लगाया जाए, राजा का मूड ख़राब है तो 25 कोड़ा लगाया जाए, राजा का मूड ख़राब है तो 50 कोड़ा लगाया जाए, ठीक है। तो इस टाइप का सज़ा था, सज़ा फिक्स नहीं था कि क्या दिया जाए। अगर राजा का मूड खूब अच्छा है तो जाने दो, एक बार चोरी किए अगले बार करेगा देखा जाएगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन अंग्रेज के शासन काल में फिक्स था, अगर चोरी किया है तो 5 साल सज़ा, डकैती किया है तो 2 साल सज़ा, कुछ किया है तो उसके लिए एक अलग ही नियम कानून था, जो कि भारतीय इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इससे लिए भी थे। जब भारतीय संविधान बन के तैयार होगा तो सबसे ज़्यादा तो 1935 एक्ट का फॉलो करेंगे, लगभग यहाँ से 250 अनुच्छेद लिया गया है 300 से 95 में से। और उसके बाद अगर किसी भी देश के संविधान, लगभग 80 देश के संविधानों से चुन के भारत तक संविधान बनाया गया है, तो लार्जेस्ट संख्या में जो अनुच्छेद लिया गया है वो ब्रिटिश से ही लिया गया है। यहाँ की रूल रेगुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं हुआ करते थे, ये सब यहीं से आया है। क्योंकि भारत में पहले राजाओं सिस्टम था, राजा जो बोलेगा वही कानून बन जाएगा, ठीक है। तो 1947 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब भारत आया तो कैबिनेट मिशन की बैठक चला कि भारतीय संविधान को कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो लगभग पूरे देश से 389 मेंबर राज्यसभा यानी विधानसभा में नामांकित हुए। प्रत्येक 10 लाख में एक मेंबर को चुना गया था, प्रत्येक 10 लाख में एक मेंबर को चुना गया था। इससे साबित होता है कि 1947 के आसपास भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख में एक मेंबर चुनना था। ये जो प्रांत है इसमें 3 प्रकार के यानी कि शासक थे। एक थे तो ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, जिसमें 292 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट से रूल करते थे, जिसका इलेक्शन हुआ था, ये 292 इलेक्शन के द्वारा चुन के आया था, ठीक है। उसके बाद आता है रजवाड़ों, जो जमींदार थे, वो थे 93। इसका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये मनोनीत थे। बच्चे 4, ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी क्या होता बता रहे हैं। ये 4 था, ABCD। चीफ कमिश्नरी कितने थे? 4। ये टोटल जोड़ेंगे तो 389 हो जाएगा। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली, ठीक है। ये 4 थे चीफ कमिश्नरी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, सी से कुर्ग जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में है, डी दिल्ली, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे, यानी कि पैसा वाला और खनिज का उद्योग यहाँ पे ज़्यादा थे, वो ऐसे 4 चुन के आए थे, ठीक है। लेकिन संविधान सभा की जो बैठक, ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने।
ठीक है। उस समय ये सबसे उम्रदराज थे, इसीलिए इसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थाई सदस्य चुना गया। लेकिन इसका विरोध किया किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, ठीक है। और उस समय मात्र 7 ही यानी कि 207 आदमी भाग लेने आए थे, क्योंकि रजवाड़ा तो आए नहीं थे और मुस्लिम लीग के लगभग 84 थे, वो भी नहीं आए थे, तो लगभग 207 हुए। तो ये सभा को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। अगला बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थाई अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और वो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, ठीक है। 11 दिसंबर को जो बैठक होता है उसके अस्थाई यानी परमानेंट सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और वो अस्थाई सदस्य जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, ठीक है। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना के वो पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यहाँ भी मुस्लिम नहीं आए थे, एमएल नहीं आए थे और जाके रजवाड़ा भी नहीं आए थे, विरोध कर रहे थे। यानी मुस्लिम लीग का डिमांड था अलग भारत चाहिए मुझे, अलग राष्ट्र बनेंगे, अलग राष्ट्र बनेंगे, तो इसीलिए वो आ भी नहीं रहते। तो ये जो पहला प्रस्तावना पारित होने यानी कि करना था 13 दिसंबर को, इसे रोक दिया गया। चाहता तो कर सकता था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले नहीं, सब मिलजुल के ही किया जाएगा, सबका राय मसला लेके। लेकिन कांग्रेस यानी कि मुस्लिम लीग को एक लेटर लिखा गया कि आप आइए, इस तरह का बात है। तो मुस्लिम लीग ने एक डेट दिया था 20 जनवरी 1947 को कि हम ठीक है हम आएंगे विधानसभा में यानी कि संविधान सभा में, लेकिन उस दिन भी नहीं आए। फाइनली 22 जनवरी को 1947 को इसे जितना भी सदस्य थे उसके हस्ताक्षर के द्वारा पारित कर दिया गया। तो पहली बार यानी कुछ भी जो लोकसभा यानी कि संसद भवन में पारित हुआ तो यही था संविधान के उद्देश्य का, यानी उद्देश्य जो पहली बार पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। इससे आगे की क्लास अगले दिन लेंगे, तब तक के लिए